कभी मैं घर से निकल गया, हो सकता है ना भी वापस आऊं, कोई पता नहीं, क्योंकि मेरी खुद की मर्जी का चलती है। अच्छा। तो इसीलिए धारणाओं से मुक्ति ही असली मुक्ति है। तो आपने 2-3 धारणाओं से मुक्ति पानी है, आपका जीवन बदल जाएगा। एक तो साबुन से सफाई होती है, ये धारणा ही है। एक पोटी गंदी होती है, ये भी धारणा है। पोटी गंदी होती नहीं, बस हमने सीख लिया है बचपन से, फिर ये घर में सिखाया गया, घर के बाद फिर स्कूल वालों ने सिखाया, इसमें ये होता है, ये इतना बीमारी फैलाती है, वो भी गलत है। भी ऐसा है कि पोटी को आप खुले में जाते हो तो उसमें क्या है कि पहले खुले में ही जाते थे, आज से 50 साल पहले, वो उससे खाद बन जाती थी और पौधों में वही काम आती थी। ठीक है, ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही था। हाँ, अभी भी कुछ गांव में तो लोग जाते होंगे। हाँ, कहीं कहीं है रिवाज, लेकिन आजकल हम इतना केमिकल खाते हैं, इतना खराब खाना खाते हैं, तो उसमें बदबू या गैसेज बन जाती है। पहले लोगों का शुद्ध खान पान होता था, तो पोटी में कोई इतनी ज्यादा बदबू भी नहीं आती थी। अच्छा। अब केमिकल युक्त खाना हो गया, खाना जब खराब हो गया तो जो उससे रिलेटेड है तो उसमें भी कुछ केमिकल आ जाते हैं, तो उसको फिर अपन जाते हैं, गटर में जाती है, गटर से वही पानी फिर खेतों में चला जाता है, उसी से सब्जियां बनती हैं। हाँ। फिर वो सब्जी तो खानी है। हाँ, तो मिट्टी है ना, वो मिट्टी में चली गई। हाँ जी, मिट्टी बन जाती है वो। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। हाँ है ना, साइंस के स्टूडेंट आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारी चीजें रिसाइकल होती रहती है। हमारा शरीर भी रिसाइकल हो जाएगा। हम आज से पहले पता नहीं कितनी बार मरे होंगे, जन्मे होंगे, ये शरीर इसी धरती में समा जाएगा। सब कुछ तो पोटी की तरह मिट जाना है। तो बताओ फिर हम किस चीज से बंधे हुए हैं? खाना खाया, जो खाना अच्छा लगता है वही प्रोसेस होके पोटी बना, तो उसमें गंदगी कहां से आई? ये सिखाई गई है ना, पहले घर वालों ने डाटा भरा, फिर स्कूल वालों ने, उसके बाद धर्म गुरुओं ने कि मल ये होता है गंदा। उन्होंने तो बहुत बीमार किया है, सबसे ज्यादा इन धर्म वालों ने बीमार किया है। युवा आज डिप्रेशन में है कि ये गलत आदत होती है, ये फला, वो सारे इसी के परिणाम है कि धार्मिक लोगों ने उन्हें मरवा दिया है। यूट्यूब पर 99% डाटा रोंग है, उनका कोई साइकोलॉजिकल महत्व नहीं है। इसीलिए यूट्यूब पर मैं कभी कोई वीडियो सुनता ही नहीं। कोई सुनता हूं तो पता लग जाता है भी ये सच है या झूठ। हाँ। पहले चेहरा देख के कि ये बंदा कैसा है, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जैसे विवेक बिंद्रा ने अब स्कैम किया है, कितना स्कैमर बंदा है वो, आपने सुना होगा, यूट्यूबर है एक। हाँ, उनकी आ भी बहुत रही है। हाँ, तो वो एक स्कैमर है। आज से 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये बंदा स्कैमर है, ऐसा ही करेगा, वो वैसा ही है। अच्छा। मैं बंदे के चेहरे देखते ही बता देता हूँ भी ये बंदा फ्रॉड है, सही है या गलत है। एक बार चेहरा देख लिया बस पता चल जाता है कैसा। हाँ, सारी स्कैनिंग हो जाती है ना। हाँ। वो अंदर सॉफ्टवेयर है, उसमें सारा आ जाता है भी ये रहा फाइनल रिपोर्ट। ठीक होता है तो मैं बात कर लेता हूँ, वरना मैं भाग जाता हूँ खुद ही। अच्छा, अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है। इसलिए मैं धोखे से, खराब रिलेशन से बच जाता हूँ। अच्छा, चलो ये बात होगी। तो अभी तक क्या सीखे, क्या समझे? कि पोटी गंदी चीज नहीं होती। अभी आपकी धारणा कितनी बदली, या मन में क्या उथल पुथल मची हुई है? नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। उथल पुथल तो नहीं है, होगी एक बार। हाँ। मन इधर उधर भागेगा, इधर हाँ। वो एकदम जैसे शांत समुद्र में जब पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती है ना, ऐसे आपके मन में लहरें उठेगी। हाँ, लेकिन आपके मन में जो भी विचार आए ईमानदारी से बता देना। हाँ बिल्कुल, वो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। दबा मत लेना कि चलो सर कह रहे मान लेते हैं। मन में कोई भी विचार आए आप रखना। ठीक है। हाँ,
ठीक है सर, बताऊंगा कुछ आएगा तो। हाँ आएंगे विचार, ओसीडी भेजेगा ना, हाँ वो राक्षस उठेगा ना, तब देखना वो फिर कहीं ना कहीं से क्ल्यू निकाल के लाएगा, कहीं ना कहीं से आपकी कमजोरी पकड़ेगा। जहां आपकी वीकनेस है ना, वहां अटैक ओसीडी करेगा। ओसीडी का काम यही है कि वो आपकी कमजोरी पर अटैक कमजोरी करता है। पे अटैक करे। आपकी गंदगी कमजोरी है, जी सेंसिटिव ज्यादा हो, तो इसलिए आपकी यहीं पर उसने वार किया है। जैसे शरीर से निकला हुआ पसीना अपन कभी गंदा मानते हैं, नहीं, वैसे शरीर से ही तो पोटी निकली है, वो गंदी नहीं हो सकती। तो शरीर के आप देखो, पेट के अंदर ही तो है ना, आंतों में। तो जब पेट के ऊपर हाथ लगाया तो क्या आपका हाथ गंदा हुआ? नहीं। तो फिर यहाँ हाथ लगाने से, यहाँ हाथ लगाने से कैसे गंदे हो गए? हाँ बताओ। सही बात है। मन दिखाता है ना, यहाँ हाथ मन मत लगाओ। बताता है बस। हाँ हम मान लेते हैं। अब मन की मानी तो फंस जाओगे, मन का उल्टा करना है। मन कहेगा ये गंदा है तो उसको ही जाके छूना है, उसी को गंदा करना है, कि पहले गंदा था नहीं, अब गंदा करके छोड़ूंगा। नहा धो के मन के पीछे पड़ जाओ, ओसीडी के पीछे पड़ जाओ। जो जैसे कहते हैं ना, हाथ धो के, हाथ धो के नहीं, नहा धो के। पूरा नहा धो के। नहा धो के ओसीडी के पीछे पड़ जाओ। अच्छा ठीक है। अभी कोई विचार आया मन में? नहीं अभी तो कोई ऐसा है नहीं। मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि ये सब मैं गलत सोचता था। हाँ सोचता था, सोचते भी गलत थे और करते तो पूरी तरह से, करता तो पूरा ही गलत था। हाँ अब कैसे करना नहीं चाहिए? है। अगर सोचूं, पहली बात तो सोचना ही नहीं है। हाँ सोचने की जरूरत ही नहीं, सोचना ही फंसना है। सोचना ही गलत है। हाँ सोचना ही फंसना है, हाँ क्योंकि अपना माइंड ओसीडी वाला है, वो तो गलत ही सोचेगा। हाँ। तो बाई चांस सोच भी लिया तो फंसना नहीं है। हाँ सोच लिया तो उसको वैल्यू नहीं देनी, उसको वहीं ब्रेक करके आगे बढ़ जाना। हाँ। बिल्कुल। और करना क्या है? चलो सोचने पर तो आपने लगाम लगा ली, हाँ जी। करना क्या है? उसके लिए कुछ नहीं करना है। हाँ जो सोच रहा हूँ गलत, मैं गंदा सोच रहा हूँ, उसके लिए कुछ नहीं करना है। हाँ गंदगी सोच में है, हाँ हाथों में या पोटी में नहीं है। पोटी में गंदगी नहीं है, बॉडी में गंदगी, हमारी सोच में गंदगी है। हाँ वेरी गुड, ये बात आपने पल्ले बांध लेनी है। हाँ जी हाँ। क्या? कि पॉटी में गंदगी नहीं है, सोच में गंदगी है। हाँ क्योंकि पोटी में गंदगी होती तो सबको लगती। सबको लगती है, सिर्फ मैं ही क्यों? हाँ हमें क्यों लगती? बिल्कुल। जैसे बर्फ ठंडी होती है तो वो सबको ही ठंडी लगेगी या किसी को गर्म भी लगेगी? नहीं सबको ही ठंडी लगती है। तो वो तो नियम हो गया। हाँ। अगर पोटी गंदी होती तो सबको ही लगती, हाँ तो बाकियों को क्यों नहीं लग रही भीम? क्योंकि उसे सिर्फ मैंने ही गलत समझा है। हाँ बाकियों ने नहीं समझा। हाँ हमने ही गंदगी वाले डेटा को ज्यादा सीरियस लिया है। उन्होंने, उनके पास आया होगा डेटा, बचपन में डेटा तो उनको भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस डेटा को सीरियसली नहीं लिया, उस डेटा को स्टोर ही नहीं किया, उस डेटा को डिलीट कर दिया साथ के साथ। हाँ जी मैंने स्टोर कर लिया बस। हाँ आपने स्टोर कर लिया और पकड़ लिया, पकड़ रखा। अब उस पकड़े हुए को छोड़ना है। तो इसके लिए हमें फाइट करनी है, सामना करना है जी सर। तो आप फार्मूला समझते हैं, फार्मूले से फाइट करते हैं। ठीक है। तो अगर आज ही आप फाइट कर लोगे तो आज ही ठीक हो जाओगे। तो कल फिर अपना घूमने का, मस्ती करने का दिन है, 1-2 बार और थेरेपी कर लेंगे, हो जाओगे ठीक। हाँ जी ओके फिर ठीक है। ओके फिर घर पे जाके यही सेम चीज आपने दोहरा देनी है। दोहरा देनी है। हाँ हो गए ठीक? हाँ हो गए एक दिन में? हाँ। अरे मेरा नुकसान हो जाएगा, एक दिन में ठीक नहीं होना है। हाँ फिर आपके मम्मी जी कहेंगे भाई आपने एक दिन में काउंसलिंग की, हम तो एक दिन की फीस देंगे। मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं हम एक दिन में कर लेंगे और अगले दिन आपके साथ घूम लेंगे। घूम लोगे फिर फीस दोनों दिन की लगेगी। ठीक है ना? हाँ जी फिर तो ठीक है, फिर तो एक दिन में मान लेंगे, नहीं तो 2 दिन में ठीक करूंगा। नहीं हम रिपीट कर लेंगे सेम चीज को कर। अच्छा एक दिन और, ताकि और अच्छे से याद हो जाए। हाँ चलो फिर इसे कर देते हैं पूरा, आज फाइनल कर ही देते हैं। ठीक है। फिर शाम को नहाओगे क्या, कि सुबह ही नहाना है? अब तो कल ही नहा लूंगा। तो फिर सुबह मेरे साथ ही नहाना है आपने। अब तो साबुन नहीं लगाते। तो साबुन तो सफाई करता ही नहीं है।
नहीं, जहाँ 100 बार लगाता हूँ एक बार तो लगा लूं। एक बार लगाने, वो कहते ना, जहां पर पहले 100 बोतल दारू पीते थे, अब 1 बोतल तो पी सकता हूँ क्या? दारू दारू ही है। हाँ, एक बार, हाँ एक बार घर जाके लगा लेना, मैं ये नहीं कहता एक बार ना लगाओ। लोग जैसा आपको जीना वैसा जीना है, लेकिन अभी मेरे अनुसार जीना है 2 दिन। ठीक, हाँ, बिना साबुन ही रहना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी बाद में आपकी चॉइस है। एक बार तो नॉर्मल सभी लगाते हैं, मैं नहीं कहता हाँ, अभी मत लगाओ। अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह ही लगा लूं तो भी मैं ठीक हाँ, हूँ। भी जैसे आपके घर वाले रहते हैं, आपके मित्र रहते हैं, वैसे रहने लग जाओ। बस फिर तो ठीक है। हाँ, मेरे जैसे नहीं बनना। हाँ, मैं नहीं कहता अभी ऐसे बनने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ एक्सट्रीम सा ही बंदा है, एक्सट्रीम ही केस है। तो ऐसे सारे नहीं होते हैं। ये सनकी, अब जैसे तो मेरे को लगता है मैं सनकी या पागलपन वाला ही बंदा हूँ, जुनूनी सा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पागल खुद को कह देता हूँ, दूसरे मुझे कहें, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों की धारणाओं से। दूसरे कुछ भी कहे, वो उनकी सोच है। हाँ, मैं जैसा हूँ मस्त हूँ, बस जिंदगी को एंजॉय करना है। बिल्कुल, हाँ। ऐसे ही होना चाहिए। देखो, जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने सोचा है, मैं विश्लेषण करता हूँ कि जैसे 37 साल होगी उम्र, अभी बची होगी 37 और बची होगी, चलो 40 तो नहीं 30 मान लो, और उसमें से 15 सोने में चली गई, 5-10 खाने पीने में, 5-10 इधर उधर, तो 5-4 साल बचे हैं एंजॉय के। 5-4 साल में एक एक मिनट भी बिना एंजॉय आनंद के बीते तो फिर मजा नहीं है, खराब। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।